नमस्कार दोस्तों, जब दो शेर इलाके के लिए लड़ाई कर रहे हों और अचानक उनके बीच में कोई तीसरा आकर खड़ा हो जाए, कोई भेड़िया, कोई सियार, कोई तेंदुआ, कोई चीता, तो दोस्तों वो सबसे पहले उसको समाप्त करते हैं। वो अपनी लड़ाई से पहले उसको निपटा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी लड़ाई लंबी चलने वाली है। भारतीय राजनीति में आजकल कुछ ऐसा हो रहा है। मोदी के आने के बाद भाजपा इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि कांग्रेस को अपने अस्तित्व पर भी खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस भाजपा से लड़ रही है। लेकिन दोस्तों इस दौरान एक तीसरी ताकत बनकर केजरीवाल खड़े हो गए हैं। केजरीवाल ऐसी ताकत बनकर खड़े हो गए जिन्होंने दोनों को खतरे में डाल दिया है। इसलिए ये दोनों कांग्रेस और भाजपा कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो उसको निपटा देना चाहते हैं। दोस्तों केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत में भाजपा ने उसको कांग्रेस का दुश्मन माना और उसकी अनदेखी की, लेकिन इसके बाद जब मोदी सत्ता में आ गए तो कांग्रेस ने उसे भाजपा का दुश्मन माना और फिर उसकी अनदेखी की। लेकिन आज भारतीय राजनीति उस दौर में आ चुकी है जब कांग्रेस और भाजपा जान चुके हैं कि ये हम दोनों का दुश्मन है और इन दोनों ने इसको निपटाने का फैसला कर लिया और आपस में चुपचाप से हाथ मिला लिया। केजरीवाल सोचते हैं कि वो भाजपा के दुश्मन हैं और कांग्रेस भी भाजपा की दुश्मन है। इसलिए उनका फार्मूला है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए वो कांग्रेस से दोस्ती चाहते हैं। कांग्रेस भाजपा की दुश्मन है और केजरीवाल भी भाजपा के दुश्मन है। इस तरह से अगर दो दुश्मन भाजपा के इकट्ठे हो जाते हैं तो भाजपा से लड़ सकते हैं, और उन्होंने यही प्लानिंग की थी कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा से लड़ने की। और ऐसा दिखाई भी दे रहा था। पार्लियामेंट में जिस तरह से संजय सिंह अडानी के मामले पर चिल्ला रहे थे, उससे लग रहा था कि केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ मिल चुकी है और भाजपा को घेर रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। दोस्तों ये सच है कि भाजपा की दुश्मन कांग्रेस है, केजरीवाल भाजपा के दुश्मन है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि कांग्रेस के दुश्मन केजरीवाल भी हैं और कांग्रेस ये जानती है कि ठीक है उसकी भाजपा दुश्मन है तो केजरीवाल भी तो दुश्मन है। अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो केजरीवाल की दुश्मन भाजपा है, तो कांग्रेस जरूरी नहीं है कि केजरीवाल से हाथ मिलाए, वो भाजपा से भी तो हाथ मिला सकती है। और ऐसा हो गया है दोस्तों। कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर केजरीवाल को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली है। दोस्तों राजनीति बहुत जटिल होती है, उसमें जो होता है वो दिखाई नहीं देता, वो कई बार जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, वो होता ही नहीं। दोस्तों भारतीय राजनीति में कांग्रेस और भाजपा आज दो छोर बन चुके हैं, ऐसे ध्रुव बन चुके हैं जो आपस में नहीं मिल सकते। और जितने भी बाकी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो कहीं ना कहीं कोई भाजपा के पक्ष में और कोई कांग्रेस के पक्ष में है। कोई स्थायी रूप से भाजपा के साथ है और कोई कांग्रेस के साथ है। लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जो मौका पड़ने पर कभी भाजपा के साथ और कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, और ये भारतीय राजनीति चल रही है। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो भारतीय राजनीति कांग्रेस और भाजपा के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन दोस्तों मोदी जी के आने के बाद हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस बहुत कमज़ोर लगने लगी है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। क्योंकि भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है, तो सत्ता पक्ष में आने का कांग्रेस को कभी भी मौका मिल सकता है। ये दोस्तों ठीक है कि 2024 में मोदी जी वापस आ रहे हैं। हालांकि राजनीति में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हालात को देखकर, राजनीतिक हालात को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि मोदी वापस आने वाले हैं। अगर वो 300 से ज़्यादा सीटें नहीं लाते हैं तो 300 से कम भी नहीं लाने वाले। आंकड़ा वही रहने वाला है जो 2019 में था, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों कांग्रेस इसको जानती है कि उसकी लड़ाई केंद्र में सत्ता के लिए ज़रूर है, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात हैं कि वो केंद्र में सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन वो विपक्ष में बनी रहना चाहती है। इसके लिए वो अपनी तरह से कोशिश कर रही है। राज्यों में कांग्रेस वापसी कर रही है, इसलिए कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। वो दोबारा से मजबूत हो रही है, खड़ी हो गई है।
राज्यों में सत्ता प्राप्त कर। लेकिन केजरीवाल वहाँ भी उसके लिए रोड़ा बन रहे हैं। भाजपा के साथ उसका अलग गणित बैठता है। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को राज्य से बाहर करना चाहती हैं, केजरीवाल भी उनमें से एक है। लेकिन जो भाजपा है उसके साथ उसका सत्ता का आदान प्रदान चलता रहेगा, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। लेकिन अगर तीसरा कोई ताकत के रूप में खड़ा हो जाता है, बड़ी राजनीतिक शक्ति बनता है, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा वहाँ पर दोबारा सत्ता में आना। जैसे दिल्ली है, जैसे पंजाब है, और आगे चल के गुजरात बन सकता है ऐसा राज्य। दोस्तों, कांग्रेस इन राजनीतिक हालातों को अच्छी तरह से समझ रही है, इसलिए वो अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चल रही है। और जहाँ तक भाजपा की बात है, आप मोदी जी को देखिए। मोदी जी 2014 से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते आ रहे थे, लेकिन अब वो उसकी बात नहीं करते। अब वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मोदी जी भी जान चुके हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है विपक्ष मुक्त भारत, जो कि संभव ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी होगा, नहीं तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष है तो ही लोकतंत्र है। क्योंकि मतदाता के पास, जनता के पास हमेशा एक विकल्प रहना चाहिए सत्ता पक्ष का, जिसको वो नाराज होने पर, असंतुष्ट होने पर बदल कर बैठा सके गद्दी पर। इसलिए भाजपा जानती है कि अगर वो विपक्ष से कांग्रेस को साफ कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो दूसरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा। जैसे कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये बड़ी ताकत के रूप में खड़ी होंगी। जैसे ही कांग्रेस भारतीय राजनीति के परिदृश्य से हट जाती है, वैसे ही दोस्तों ये विपक्षी दल और कोई नई पार्टी बनकर खड़े हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे और कांग्रेस की जगह ले लेंगे। और वो भाजपा के लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। भाजपा ये जानती है कि कांग्रेस से लड़ना आसान है बजाय कि इन पार्टियों के। इसलिए भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना त्याग दिया है। इसलिए भाजपा कांग्रेस के प्रति उदार रवैया अपना रही है। देखने से लगता है कि दोनों उग्र रूप से एक दूसरे के दुश्मन हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, भाजपा कांग्रेस के प्रति उदार है, इसका पता इससे लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उस मामले में सिर्फ अदालत जब कुछ करती है तो जनता को पता लगता है कि कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन सरकार से तरफ से कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। ये मामला पूरी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उठाया गया था। उन्होंने ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस लड़ा है। भाजपा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इसके विपरीत आप देखो, केजरीवाल के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, या तमिलनाडु में स्टालिन के खिलाफ और भी कई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भाजपा पूरी तरह से जुटी हुई है। उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जोर शोर से कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस के किस मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई, ईडी इस तरह की जांच कर रही है? क्या वहाँ पर करप्शन नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होगा। लेकिन भाजपा कांग्रेस के प्रति काफ़ी उदार है, केजरीवाल के प्रति उदार नहीं है। पंजाब की आम आदमी पार्टी के प्रति मोदी सरकार का रवैया कुछ अलग किस्म का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है वो भी केंद्र के प्रति अलग से रवैया रखती है, टकराव चाहती है, तनाव रखती है। तो इसके लिए मोदी सरकार भी पंजाब सरकार से भिड़ने को तैयार है। उनके आरडीएफ को रोका हुआ है, पंजाब का नेशनल हेल्थ स्कीम में जो फंड बनता है वो भी रोका गया है। इसके अलावा जो पंजाब की क्रेडिट लिमिट है उसको भी घटा दिया गया। हालांकि इसके पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार का रवैया भी जिम्मेदार है, लेकिन मोदी सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दिल्ली में जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं। दोस्तों, समझदार को इशारा काफ़ी है। आप देखिए, सोचिए कि भाजपा का आम आदमी पार्टी के दोनों सरकारों के प्रति क्या रवैया है और आम आदमी पार्टी का क्या रवैया है और कांग्रेस का क्या रवैया। अगर कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के प्रति रवैये की बात करें तो आप देखिए, भाजपा जो है वो शीश महल घोटाले में अपना धरना प्रदर्शन करती है, अपना विरोध दिखाती है, लेकिन कांग्रेस उस घोटाले की लिखित में रिटर्न कंप्लेंट करती है और उसकी जांच शुरू हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, दिल्ली में जो पैनिक बटन घोटाला हुआ है, केजरीवाल पार्टी की सरकार ने किया है, वहाँ भी भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस घोटाले का पर्दाफाश करती है, धरना देती है, लेकिन कांग्रेस रिटर्न में कंप्लेंट करती है और इसकी जांच शुरू हो जाती है। जब इन जांचों का खुलासा होगा, जब केजरीवाल की पार्टी फंसेगी, केजरीवाल फंसेंगे, तो क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देगी, केजरीवाल का साथ देगी? नहीं देगी,
क्योंकि इन घोटालों की जांच की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आती है। भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया, शिकायत की, पर्दाफाश किया, लेकिन रिटर्न कंप्लेंट कांग्रेस द्वारा की गई, एलजी को की गई। एलजी इसकी जांच करा रहे हैं। दोस्तों, यही बात है कि केजरीवाल इस सच्चाई को जान चुके हैं। उनसे सच्चाई छुपी भी नहीं है। वो जान चुके हैं कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर उन्हें निपटाने पर लगे हुए हैं, इसलिए वो बुखलाए हुए घूम रहे हैं। उनको पता नहीं लग रहा है कि इस हालात में क्या किया जाए। वो कांग्रेस पर जिस तरह से हमलावर हैं वो देखने वाला है। वो राहुल गांधी के बारे में जो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, वो भाजपा भी नहीं कहती है। केजरीवाल एक तरफ कांग्रेस से मदद मांग रहे हैं अध्यादेश के नाम पर, और दूसरी तरफ उसको धमका रहे हैं कि आप हमारी मदद करो, नहीं तो आप भाजपा के मददगार कहलाए जाओगे। तो मदद मांगने वाला कभी धमकी नहीं देता, कभी गाली नहीं देता। वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, उसके नेताओं को गाली दे रहे हैं। सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को जो बुरा भला कहा जा रहा है, उसके बाद मदद की उम्मीद की जा रही है कांग्रेस से, क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि इन हालातों में क्या किया जाए। हालांकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिल गई है, लेकिन इस पर कौन यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आपस में मिल ही नहीं सकते। लेकिन सच्चाई जो है वो दिखाई दे रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा मिलकर ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे तीनों ने अलायंस कर लिया हो। भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल आपस में कोई एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं। इन तीनों के हमले सिर्फ आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार पर है। ऐसा लग रहा है जैसे तीनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया हो। दिल्ली में ऐसा लगता है जैसे भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन है। दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है और ये ठीक भी है। दोस्तों, राजनीति में बहुत कुछ कहा नहीं जाता, सिर्फ किया जाता है। भाजपा और कांग्रेस का रवैया कुछ ऐसा ही लगता है केजरीवाल के प्रति। दोनों मिलकर केजरीवाल को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, घंटी का बटन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।